देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो पधारे हैं नवरत्न जी डागा, जो कि भारत की एक ऐसी विधा जो पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं मिलती, सिर्फ भारत की भूमि पर मिलती है। और भारत में ऐसे रत्न हैं जो भी संभव को असंभव करने की क्षमता रखती है, तो वो विद्या है ज्योतिष विद्या। और हम बातचीत करेंगे ज्योतिष विद्या के बारे में। आप नवरत्न जी द्वारा कई प्रकार की विद्याओं का जो अध्ययन किया गया है और अध्ययन के बाद में उसका अन्वेषण भी किया गया है। अन्वेषण के आधार पर आपने कई परिणाम जो है वो दिए हैं। लगातार हम बातचीत करेंगे। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नवरत्न जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ज्योतिष विद्या क्या भारत के अलावा और कहीं देशों में है? ये भारत भूमि की ही देन है। यहाँ से हजारों नहीं लाखों साल पहले भी हिंदुस्तान से बाहर विद्या हिंदुस्तान से गई हुई है। भारत भूमि कोई छोटी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम सिकुड़ते गए, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बाहर वहाँ के जो लोग हैं यहीं से यहाँ पर सीखने आते हैं और यहीं से वो सीख के वहाँ गए हैं और ऐसे ऐसे विद्वान वहाँ बन गए हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान में इस भूमि की जो भी चीज़ है, यहाँ का वातावरण है, उसमें सबसे ज़्यादा उसका प्रयोग अच्छा होता है। और हिंदुस्तान में इसका प्रयोग, इसका मूल बीज जो है वो हिंदुस्तान की धरती पर है। और यहाँ अगर मूल बीज, आप जानते हैं वनस्पति में अगर मूल बीज होता है तो फसल भी अच्छी होती है। तो लगातार हम इस पर बातचीत जारी रखेंगे। नवरत्न जी, क्या भारत के जो लोग हैं उनको पूरा तत्व ज्ञान है? हमने कई बार देखा है कि जो ज्योतिष है उसमें स्टोन का महत्व होता है। क्या स्टोन से भी अधिक किसी और चीज़ का महत्व होता है? स्टोन का महत्व है,
लेकिन स्टोन का साथ साथ में नेगेटिव भी ऊर्जा चलती है। जैसे अगर किसी ने शनि पहना है और उसने साथ में सूर्य पहन लिया तो ये दोनों का विपरीत प्रभाव चलेगा। तो ऐसे स्टोन में एक दूसरे के प्रति विपरीत भाव बहुत होते हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान के बीज मंत्रों को, जो भी अपने शास्त्रों में लिखा है, उनको अगर उनका आंकलन किया जाए तो वो समभाव रखते हुए ऐसे यंत्र है, ऐसे मंत्र है, ऐसा तंत्र है, उसके द्वारा ये ट्रीटमेंट होता है। और ऐसे अमेरिका नहीं, बहुत सारे जगह पर है जो इस पद्धति को लेके काफ़ी रिसर्च करके ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का, और वो 100% सफल होती है। ये मैंने खुद ने यूएस में जाके किसी से मिला था, उसने आज तक कम से कम 50,000 इलाज कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिए। तो उससे उसने नक्षत्र विज्ञान में बीज मंत्र से उसने सब ठीक करता है। कोई वो मेडिसिन, कोई दवाई नहीं देता है, लेकिन वो ठीक कर देता है। तो मैं उनके पास गया तो उनको पूछा था, तो उन्होंने अपने जैन संस्कृत में एक श्लोक निकाला मेरे को, तो मैंने वो पढ़ के बताया उनको। तो उन्होंने बोला कि ये बीज मंत्र है, बहुत काम के हैं। अपने शरीर के अंदर सब बीज है। ये जो बताते हैं अपने शरीर में 5 तत्व के तत्व हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, और ये 5 तत्व है। इसका ही बीज मंत्र है। यम है, रम है, लम है, वम है, सम है, हम है। ये सब अपने शरीर के अंदर है। इससे ऊर्जा चक्र जागृत होगा, और ये इसी का अगर अपन प्रयोग करें तो हमें कोई स्टोन की, हमें कोई चीज़ की ऐसा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर स्टोन पहनना है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और ऐसा का ऐसा हमारे अनुष्ठान मतलब अग्नि तत्व द्वारा वैष्णव समाज में अनुष्ठान को बहुत महत्व दिया है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, अलग अलग तरह के, हम अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म में हैं, तो अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। मूल मंत्र बीज मंत्र है। बीज मंत्र के प्रयोग से अगर कोई भी काम करेंगे हम 100% सफल होंगे। और ऐसा प्रयोग मेरे गुरु रविंद्र विजय जी महाराज साहब, जो कि मोहन खड़ा के आचार्य थे, आज वो नहीं है इस धरती भूमि पर। उन्होंने सैकड़ों अनुष्ठान करवा दिए, अलग अलग पंडितों से करवा दिए, लेकिन उनका एक ही तथ्य था कि बीज मंत्र से वो कराते थे। दुर्गा सप्तमी का भी जो लोग ये यूज करते हैं, उसमें भी ऐसा एक अध्याय है, उससे अगर दुर्गा सप्तमी की जाए तो आपको कोई चीज़ की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज का युग है, लोग उस हिसाब से चल रहे हैं, पुराने शास्त्र कम देखते हैं, नया प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरे को ये विश्वास है, मैंने ऐसे बहुत प्रयोग किए हैं, ऐसे प्रयोग आज भी करता हूँ। और भगवान परशुराम का एक ऐसा मंत्र है, परशुराम भगवान तो आप जानते हो, 21 बार उन्होंने क्षत्रिय को कर दिया था, और थे जात के ब्राह्मण। आज वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम, लेकिन उस धरती पर भी ऐसी ऊर्जा है कि आप मान नहीं सकते। वहाँ पर जाके भी मैंने एक अनुष्ठान किया, और वहाँ के जो मेन विद्वान थे उन्होंने बोला मेरे को, ये आपके पास कैसे आया? तो मेरे गुरु रविंद्र विजय जी द्वारा ये यहाँ किया गया था। उससे क्या है, आपका समभाव आएगा, और समभाव आपको मानते हैं, समता अगर अंदर है तो आदमी ऐसे ही उच्च कुल के हो जाता है। गुरु रविंद्रनाथ जी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ के थे, किस प्रकार से आपका उनसे मिलाप हुआ, और उनके प्रति आपकी क्या श्रद्धा भाव है, और क्या आपको उनसे बहुत कुछ मिला, क्या क्या मिला, वो उसके बारे में जानना चाहेंगे। गुरु रविंद्र विजय जी मोहन खड़ा ट्रस्ट के मतलब वहाँ के आचार्य थे। पहले वो आचार्य नहीं थे, यहाँ वैसे सियाना गांव के थे वो, लेकिन वो क्या है, जंगलों में ही विहार ज़्यादा करते थे, और उनके पास ऐसी अगूढ़ साधनाएँ की थी उन्होंने, तो दूरदृष्टि से भी बिना कुछ कहें वो बता देते थे कि इसके अंदर ये चीज़ है। तो मैं उनके पास 1989 में गया था, तो किसी को लेके गया था, तो उन्होंने सीधा उनको बोला ऐसा ऐसा करो। जैसे ही हमने वो काम किया तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो गए। तो मेरी थोड़ा श्रद्धा और बढ़ गई, फिर मैं लगातार जाता गया। उनके पास ऐसी ऐसी विद्याएं थी जो सिर्फ क्षण मात्र में वो ठीक कर देते थे। लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि अचानक मैं किसी को ठीक करता हूँ तो ये ठीक नहीं है, उसको धीरे धीरे अपने को चलान में लाना चाहिए। हालांकि वो जैन संत थे, लेकिन अग्नि संस्कार बोला अग्नि द्वारा अनुष्ठान कराते थे, और ऐसे बहुत जगह अनुष्ठान उन्होंने कराया है। क्या बहुत सारी विद्या थी उनके पास, और बड़े बड़े बांसवाड़ा के पंडित वगैरह जो आज बड़े बड़े आचार्य हैं, मठाधीश है, उनके दर्शन के लिए आते थे, उनको भी वो बताते थे। तो वो भी बोलते थे कि आपको गुरुजी, वो उनको गुरु मानते थे। लेकिन जैन समाज में कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम लोग बाहर नहीं बताते, लेकिन रविंद्र विजय जी महाराज साहब हमेशा बोलते थे कि ये ज्ञान है,
ज्ञान सबको होना चाहिए। अगर ज्ञान होगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। और हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे शास्त्र हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं, जंगलों में ऐसे ऐसे औषधियाँ हैं, उसके द्वारा सब चीज़ ठीक होती है। लेकिन हम लोग इधर उधर भटक गए हैं, तो इसलिए क्या है, हमें वो ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर अपना शास्त्र उठा के खाली एक पर रिसर्च करे, दुर्गा सप्तमी के 10 महाविद्या की एक बुक्स है, अगर खाली उसको ही पढ़ ले तो आपको जीवन में कुछ चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कहता हूँ मैं, लक्ष्मी का भाग्य वो आपके पुनर्जन्म से आता है। लोग सोचते हैं पैसा क्यों नहीं होता है, पैसा का भाग्य पुनर्जन्म से है। पहले जन्म में आपका कोई अच्छा पुण्य किया होगा तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएगी। लोगों को इस युग में, इस कलयुग में केवल पैसा दिखता है कि आपने क्या किया, पैसा कितना कमाया। ये नहीं दिखता कि इसने 1000 आदमियों को ठीक कर दिया। साधु संत ऐसे नहीं बने, साधु संतों के पास बहुत कुछ है, लेकिन हम भी जाते हैं, हम तो हमारा साहब मेरे को ये तकलीफ है, तो वो भी समझते हैं कि इसको ऐसे ही बताओ, लेकिन उनके पास ऐसी सी है। ऐसा है कि ऐसा जैन शास्त्र में एक शांति धारा का पाठ है, अगर उसका प्रयोग सही ढंग से किया जाए तो मैं कहूँ हर चीज़ का उसमें इलाज है। और वो मैंने प्रयोग खुद ने बहुत बार बहुत जगह जाके किया है, और उसका पूर्ण रूप से उसका 100% लाभ मिला है। 100% लाभ जो है वो मिलता है। भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे जो शास्त्र है, ऐसी ऐसी विद्या के जो पुस्तकें हैं, उनका यदि हम सही तरीके से पढ़ लेते हैं उनको, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर है। असाध्य रोग हमारे भारत की भूमि पर, कोई भी ऐसा असाध्य रोग शायद पहले नहीं था। भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन कुछ समय से जब अज्ञानता का, हम गुलामी के पश्चात अज्ञानता की ओर धकेल दिए जाते हैं, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोगों का अवतरण होता है। और उन असाध्य रोगों पर डॉक्टर के माध्यम से या किसी और के माध्यम से हम विजय प्राप्त करें या न करें, ये मैं चैलेंज नहीं करता, लेकिन कहीं न कहीं भारत की उस विद्या का प्रयोग करने से उन असाध्य रोगों पर विजय पाई जा सकती है। लगातार हम बातचीत करेंगे। एक ऐसा यंत्र जो आपने अभी तैयार किया है, उस पे हम चर्चा करना चाहेंगे। ब्रह्मास्त्र जो है वो क्या है और उसके बारे में लोगों को किस प्रकार से फ़ायदा देता है, यह और आप उसकी लॉन्चिंग कब कर रहे हैं, उस सब के बारे में आप जानकारी देंगे। ब्रह्मास्त्र आदि अनादि काल से ब्रह्मास्त्र आपको सभी को ज्ञान है। कलयुग में अभी लोगों को ब्रह्मास्त्र का यूज आता नहीं है। सतयुग में और द्वारका युग में कभी भगवान विष्णु ने दिया था, उनके पास भी था, भगवान राम के पास था, भगवान अपने अर्जुन को दिया था, अर्जुन के पास था, कर्ण के पास था, कृष्ण भगवान के पास था। इसका ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बहुत बड़ा था। कलयुग में अभी क्या है, कलयुग में एक ऐसी विचारधारा होगी, आदमी 100% ठीक नहीं है। किसी को रोग है, किसी को तकलीफ है, किसी को लक्ष्मी की तकलीफ है, किसी को शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए ये जो स्टोन है, ये पूजा है। स्टोन काम करता है, ये नहीं करता, मूंगा माणक पन्ना सब काम करता है। लेकिन क्या है, अगर बीज मंत्र का प्रयोग किया जाए, तो मैंने उसके लिए गुरु रविंद्र विजय जी द्वारा यंत्र बनाया गया था। वो आज गुरु जी है नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को बना के दिया था। मैंने पहले 100 लोगों पर इसका प्रयोग किया था। केसर से लिख के दिया था, उनके धीरे धीरे सब ठीक हो गए। तो मैंने अब उसका पूर्ण रूप से मैं उसको बाज़ार में लाऊंगा। बाज़ार का मतलब सब ठीक हुए ऐसा काम है। आज एक स्टोन लेने जाएं, किसी का 1 लाख रुपए लगता है, किसी का 2 लाख रुपए लगता है। एक कोई भी स्टोन का नेगेटिव ऊर्जा भी चलती है, पॉजिटिव भी चलती है। अच्छा, बिना नक्षत्र के, अभी जैसे स्वाति नक्षत्र का आदमी, उसको क्या पहनना चाहिए, लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है। लोग जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में निकालते हैं। हमारे बीकानेर शहर में बड़े बड़े तांत्रिक हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उनका नाम क्यों नहीं है? वो उनका प्रयोग करते ही नहीं है। करते हैं तो केवल क्षण भर के लिए करते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी सी विद्या है, उनका एक ही पाठ अगर अपन ले लिए तो अपना ठीक हो सकता है। आज बीकानेर की धरा भी बहुत पावन धरा है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग कितने भी बड़े हो, सुख और शांति के लिए खोजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बहुत आराम है, हर चीज़ का आराम है। मुंबई शहर में आप देखो, बड़े बड़े लोग हो गए, लेकिन उनको शांति नहीं है। अब शांति नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे जैन में तो लिखा हुआ है शांति धारी का पाठ। मैंने एक ऐसा यंत्र बनाया है, उस यंत्र रविंद्र विजय जी ने दिया था, उसी का बना है।
मैं वो जल्द ही लॉन्च करूँगा। वो हमारे मित्र अबानी जी जो कि इस चैनल के वो हेड हैं, उन्होंने मेरे को सुझाव भी दिया है। मैं उनके थ्रू मैं बोला ये काम करना है, तो बोला आप आओ ये करेंगे और उसमें समाज का भला होगा। मैं ये नहीं मानता, हर आदमी का भला होना चाहिए। पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग सही होगा तो अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये लॉन्च करना चाहता हूँ। विश्व कल्याण की जो भावना है वो कहीं न कहीं आज भी भारतीय लोगों में विद्यमान है। अगर आप असाध्य रोगों से विजय प्राप्त करते हैं तो आप कहीं न कहीं तरक्की की ओर चले जाते हैं। आपकी जो निष्ठा है, जो निष्ठा है, वो कहीं न कहीं शांति और असाध्य पर साध्य का कार्य करे, इस प्रकार से। लेकिन उसके लिए कुछ न कुछ आपको प्रयास करना होगा। आज के भाग दौड़ के युग में जो लोग चाहते हैं कि जल्दी ही परिणाम मिले, तो उसके लिए हमारे नवरत्न जी डागा द्वारा एक ब्रह्मास्त्र का जो यंत्र है वो तैयार किया है। जल्द ही उनकी हम लॉन्चिंग करेंगे। हमारे जैन हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से उसकी जल्द ही लॉन्चिंग की जाएगी, ताकि आपका कल्याण हो। हमारे एक ही भावना है कि विश्व का कल्याण हो। यदि विश्व का कल्याण होगा तो दुनिया जो है वो आगे की ओर अग्रसर होगी। आपको कोई आदि व्याधि रोग पीड़ा होगी तो आपकी ब्रेन काम करना बंद कर देगी, लेकिन आपकी ब्रेन को आगे बढ़ाना है, शांति चाहिए, असाध्य रोग से विजय प्राप्त करनी चाहेंगे। तो कम से कम मैं हमारे एस्ट्रो गुरु हमारे साथ है नवरत्न जी, उनसे चाहूँगा कि क्या नक्षत्र विज्ञान के माध्यम से ही जो है इसका उपयोग होता है। लोगों को अलग अलग तरह के नक्षत्र के लोग होंगे, उनको अलग अलग तरह के जो आप है ब्रह्मास्त्र देंगे। नक्षत्र विज्ञान का एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमने जो जन्म लिया है वो सोच समझ के लिया है। हमने जो पुनर्जन्म में ऐसा प्रार्थना की थी कि इस नक्षत्र में हमको यहाँ होना है, तभी हमारा जन्म हुआ है, ऐसा विज्ञान वाले भी मानते हैं। लेकिन वो उसको जानबूझ के आगे हिंदुस्तान को आगे नहीं आना है, या हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस नक्षत्र से ट्रीटमेंट करते थे। पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि उसी नक्षत्र में काम करके निकल जाते थे। लोगों को लगता था कि अगर मेरा ठीक हो गया, लेकिन वो उस नक्षत्र में प्रयोग करते। आजकल वो चीज़ नहीं है। अमेरिका में एक साइंटिस्ट है, वो रोग का निदान नक्षत्र पे करता है। जो मनुष्य जिस नक्षत्र में पैदा होता है उसी पर वो प्रयोग करते हैं। और ये अपने लोग, अपने ज्योतिष लोग, अपने विद्वान लोग जानते हैं। लेकिन तभी तो वो बताते हैं कि इस काल में ऐसा करना चाहिए, इस काल में ऐसा करना चाहिए। अभी एक चंद्रमा का एक प्रयोग चलता है। चंद्रमा ढाई दिन का प्रयोग आता है। चंद्रमा अगर अपना ठीक है तो कहीं भी जाएंगे तो अपन ठीक हो जाएंगे। ये भी एक तरह का नक्षत्र देखते हैं। चंद्रमा ठीक नहीं है, अपन कहीं भी जाएंगे तो अपना नुकसान होगा। तो ये भी विज्ञान है। लेकिन क्या है, आज का युग ऐसा है, आदमी को तुरंत फुरंत चाहिए। अगर उस तुरंत फुरंत को छोड़ के अगर उस चीज़ का प्रयोग करे, उस नक्षत्र विज्ञान का थोड़ा सा अगर ध्यान करे, तो ये चिकित्सित को हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें केवल इसी अनुष्ठान के द्वारा हमारा काम हो जाएगा। बाहरवा चंद्रमा जब होता है तो कहीं न कहीं अनिष्ट होता है, इसके पीछे क्या कारण है? लॉजिक है। 12वां चंद्रमा होने से क्या है, पूरे शरीर विज्ञान के हिसाब से, पूरे लोक के हिसाब से उस समय वो छाया पड़ती है। उस छाया में काम करना अपने लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब क्या है, इतना लोग बताते भी नहीं हैं। जो जानकार है वो खाली बोलते हैं चंद्रमा ठीक नहीं है, बस चंद्रमा ठीक नहीं है। अभी एक जहाज़ का जो हुआ था, क्रैश प्लेन हुआ था, उसमें उसका सिर्फ 2.5 मिनट का ही चंद्रमा खराब था। तो 2.5 मिनट के चंद्रमा मानेंगे इसलिए नहीं कि वहाँ सैकड़ों आदमी थे। अभी सैकड़ों आदमी का बात नहीं है। जिस समय वह उड़ा और जिस समय वो निकला, उस आदमी का नक्षत्र जो चलाने वाला था उसका किसी ने देखा नहीं। तो उसने बोला भी था कि अभी ठीक नहीं है, लेकिन हो गया। अब वो बाद में कुछ नहीं होता है। आप अभी कभी भी घर से निकलो, आप अपना चंद्रमा सही करके निकलोगे तो आपको 100% उसका फ़ायदा होगा। बाहरवा चंद्रमा जब खराब होता है, चंद्र को सही कैसे करे, यह भी कोई विधि आप बताना चाहेंगे? बीज मंत्र में ऐसी शक्ति है। ये जो ब्रह्मास्त्र बना है ये बीज मंत्र है। इसमें ऑटोमेटिक आपको लाभ मिल जाएगा। जब ये धारण करेंगे तो आपका चंद्रमा हो चाहे कोई भी चीज़ हो, खराब रहेगी नहीं, क्योंकि समभाव से बना गया है। और इसके अंदर केवल बीज मंत्र है। नवग्रह के बीज मंत्र हमारा नवकार मंत्र जैन का, उसका एक प्रयोग है। उस प्रयोग में ऑटोमेटिक चंद्रमा कितना भी खराब हो वो ठीक होता जाएगा। ऐसा मैं भी मानता हूँ, नहीं पूरे लोग मानते हैं। लेकिन ऐसे लोग आज तक वहाँ पहुँच नहीं पाए। किसी भी बड़े आदमी के पास जाएंगे तो वो बोला हमारा गाय का चंद्रमा है, हम तो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो जाता है उसका कुछ अनिष्ट हो जाता है। बाद में वो बोलता है यार आपने बोला वो सही था,
लेकिन ये बात प्रयोग है। आप अगर वो यंत्र पहनेंगे, यंत्र पहनने का मैंने इसलिए बना है, अगर मैं जन्मपत्री पे बना के दूंगा तो किसी को इतना समय नहीं है जो अपना 1 घंटे की पूजा कर ले। वैसे तो वो यंत्र जन्मपत्री पे बनता है, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत साल 2 साल प्रयास किया, लेकिन लोगों को इतना समय नहीं है, तो मैंने उसका एक मॉडल बना दिया जो आप गले में धारण कर सकते हो। गले में धारण करके उससे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक ही प्रभाव पड़ेगा और अपने आप ठीक होता जाएगा। अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। हम नवरत्न डागा गुरुजी हमारे साथ रहेंगे, लगातार हम आपसे मिलते रहेंगे, लगातार हमारे एपिसोड के माध्यम से हमारे दर्शक आपकी बातें सुनेंगे, उनको भी लाभ होगा। आज की बातचीत हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में एक बार फिर नई जो ऊर्जा है अनुष्ठान के बारे में, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।